नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, अपन भार विकृत क्रियार्थार्जुनीयम में इसके प्रथम सर्ग में दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने सभी कार्यों का बड़ी कुशलता पूर्वक जो दुर्योधन है वो पालन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं। महोजसो मान धना धनार्चिता धनु भ्रत संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न व्रतयः प्रियाणि वाञ्छात्यशुभिः समीहुतम्। अर्थात इसका अन्वय देखिए। महोजसः मान धना धनार्चितः संयति लब्ध कीर्तयः न संहता न भिन्न वृत्तयः धनुर्भृत तस्य अशुभि प्रियाणि समीहितुं वांछन्ति। इसका अर्थ देखिए। महाओजस है अर्थात महान ओजस्वी, मान धना स्वाभिमानी, धनार्चिता पुरस्कार आदि से सम्मानित, संयति युद्ध में, लब्ध कीर्तयः यश प्राप्त करने वाले, न संहता अपने स्वार्थ के लिए गुटबंदी नहीं करने वाले, न भिन्न वृत्तयः और परस्पर विरोध नहीं रखने वाले या अलग अलग मत नहीं रखने वाले, धनुर्भृत जो धनुर्धारी लोग हैं वो, अशुभी यानी अपने प्राणों से भी, तस्से उस दुर्योधन के, प्रियाणि अभिष्ट कार्यों को, समीहितुम करना, वांछति यानी चाहते हैं। इसका अर्थ देखिए। महान ओजस्वी, स्वाभिमानी और विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित, युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले और एक दूसरे के विरुद्ध कभी गुटबंदी नहीं करने वाले तथा राज सेवा में पारस्परिक विरोध से दूर रहने वाले धनुर्धारी जो योद्धागण है वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी इस दुर्योधन का अभिष्ट कार्य करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किरात यहां ये कहना चाहता है कि जिस राजा के सैनिक योद्धा इतने स्वामी भक्त हो कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर के भी अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करना चाहते हो, तो हे राजन, ऐसे राजा को जीतना कोई आसान कार्य नहीं है। इसी क्रम में जो किरात है वो दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं। मही भ्रतां सा चरितैश्चर्य क्रिया सवेद निस्से समशेषित क्रियः महोदयस्तास्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। इसका अन्वय देखिए विद्यार्थियों। अशेषित क्रियः स चरितैश्चर्यैः महीभृतां क्रिया निःशेषं वेद धातुरिव तस्य ईहितं महोदये
हितानुबंधिभी फलै प्रतीयते। अर्थात अशेषित क्रिया सदा अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला स यानी वह दुर्योधन, सचरितई अच्छे चरित्र वाले, अच्छे आचरण वाले, चरई गुप्तचरों के द्वारा, महीवृताम अन्य राजाओं के, क्रिया कार्यों को, निशेषम संपूर्ण रूप से वेद यानी जान लेता है। तस्से उस दुर्योधन की, धातुरिव ब्रह्मा के समान, ईहितिम उसकी चेष्टाओं को, उसके परिश्रम को, उसके उद्योग को, महोदय महान प्रगतियों वाले, हितानुबंधिभी हितकारी, फलई परिणामों से ही, प्रतीयते जानी जा सकती है। इसमें किरात बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वह फल प्राप्ति तक अपनी समस्त क्रियाएं करते हैं और पूर्ण स्वामी भक्त, पूर्ण निष्ठावान जो सचरित्र गुप्तचर है, उन गुप्तचर द्वारा जो अन्य राजाओं की उसके प्रति जो सोच है, उसके प्रति जो विचार है, या उन दूसरे राजाओं के कार्यों को भी दुर्योधन पूर्ण रूप से समझ लेता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, हे राजन, जो दुर्योधन है उस दुर्योधन की चेष्टा तो ब्रह्मा की चेष्टा के समान ही बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। यहां किरात ये बताना चाह रहे हैं कि दुर्योधन अपने कार्यों को तो कुशलता पूर्वक संपन्न कर ही रहा है, वो अपने स्वामी भक्त गुप्तचरों द्वारा अन्य राजा क्या कर रहे हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं और दुर्योधन के प्रति उनके क्या विचार है, इन सारी बातों को भी वो अपने गुप्तचरों के माध्यम से जान लेता है। इसलिए हे राजन, दुर्योधन को इस समय जीतना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। आगे किरात बता रहे हैं, नैतेन सज्जम क्वचिदुद्धतं धनु कृतं नैवाकोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरूयते नरादिपैर्माल्यविमास्य शासनम। इसका अन्वय देखिए विद्यार्थियों, तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम वा कोप विजिह्यमाननं न कृतं गुणानुरागेण नराधिपै अस्य शासनं माल्यमेव शिरोभिरूह्यते। तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कहीं पर भी, सज्जम प्रत्यंचा युक्त, धनु धनुष है वो, न उद्यतम नहीं उठाया गया है, आननम व अथवा मुख भी, कोप विजिह्यम क्रोध से वक्र, गुस्से से टेढ़ा, न कृतम नहीं किया गया है, गुणानुरागेण गुणों के प्रति प्रेम के कारण, उस दुर्योधन के प्रति अपनत्व के कारण, अस्य नराधिपे अधीनस्थ राजाओं के द्वारा, अस्य यानी इस दुर्योधन का, शासनम जो आदेश है वो माल्यम एवं माला के समान, सिरो भी मस्तकों से, उयते यानी धारण किया जाता है। इस पद्य में किरात ये बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, उस दुर्योधन ने किसी भी राजा को अपने अधीन करने के लिए
या अपना आदेश मनवाने के लिए कभी भी उसके विरुद्ध शस्त्र प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी उसके प्रति अपना क्रोध जाहिर किया, किंतु वो जो अन्य राजा है वो दुर्योधन से इतने स्नेह रखते हैं, इतना लगाव रखते हैं कि जिस प्रकार अपन माला को धारण करने के लिए अपना सिर सामने वाले के सामने झुका लेते हैं, उसी प्रकार जो अन्य राजा है वो भी दुर्योधन के आदेश को उस माला के समान ही सिरोधार्य कर लेते हैं। अर्थात दुर्योधन ने कभी भी किसी राजा को अपने वश में करने के लिए शस्त्र प्रयोग नहीं किया, कभी उसको किसी विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी सभी राजा उससे इतना लगाव रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, इतना स्नेह रखते हैं कि वह दुर्योधन के आदेशों को भली भांति बड़े ही प्रेम से सिरोधार्य करते हैं।